अमित ठाकुर। हम मौजूद हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन में। मौका है आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन में स्पोर्ट डे के तहत बहुत सारी स्पोर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी की गई थी। उसके बारे में सीधे यहाँ के प्राचार्य महोदय श्री आर के रुद्र जी से हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। सर, आज आपके स्कूल में स्पोर्ट एक्टिविटी रखी गई थी। हाँ। तो स्पोर्ट एक्टिविटी के थ्रू आपने कौन कौन से कार्यक्रम आज करवाए? काफी सारे कार्यक्रम बच्चों को किए हुए हैं। पिछले 7 दिन से जैसे ही वार्षिक खेल दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, वैसे ही विभिन्न कॉम्पिटिशन विद्यालय में करवाए गए। स्पेशली ध्यान दिया गया इंडिजीनियस स्पोर्ट्स के ऊपर, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जिसको हम लोग लगभग भूल चुके हैं और वो भी बच्चों को ज्ञात होना चाहिए। और बच्चों ने बड़े ही बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया, रुचि ली। और जैसा कि आपने भी अभी देखा कि बच्चों के अंदर काफी उत्साह है, काफी सारे बच्चों ने कॉम्पिटिशन जीते और काफी पुरस्कार भी जीते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी आने वाले वर्षों में जो है ये जो है उत्सव जो है बहुत ही एक बड़े ग्रैंड लेवल पर विद्यालय में आयोजित होगा और ज्यादा बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, इससे मुझे पूरी उम्मीद है। निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में खेल का बहुत महत्व है। इसी भावना को स्वीकार रखते हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय के द्वारा एक नया नवाचार पीएम श्री विद्यालय के लिए कहा जाएगा कि स्पोर्ट डे स्पेशल डे के रूप में अब की बार से यहाँ पर संचालित किया जाएगा। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेडल और सर्टिफिकेट भी सर और सर की टीम द्वारा आज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। निश्चित ही बच्चे उससे अपनी जो अग्रसर होंगे आगे, और अगले साल से जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। हम सर से अन्य चर्चा करते हुए ये भी जानना चाहेंगे कि सर, आपकी पदस्थापना के बाद पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन में अभी विद्यालय स्तर पर और क्या क्या नई चीजें, ताकि बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य और इनके स्पोर्ट के सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या नई चीजें विद्यालय में आपके स्तर पर संचालित करने की कोई कार्य योजना है क्या? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताऊं, विद्यालय में ऑलरेडी डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी है। वो बच्चों का इश्यू वगैरह सब डिजिटल माध्यम से होता है। इंटरेक्टिव पैनल हम लोगों ने बिल्कुल 24/7 इंटरनेट कनेक्टेड डिजिटल पैनल उसके अंदर लगवाया गया है। हर क्लास की जो टीचिंग होती है वो कंप्यूटर लैब में और लाइब्रेरी में जो है इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से होने लगी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि समय समय पर विद्यालय में जो है विभिन्न एजेंसीज के द्वारा, जिला अस्पताल के द्वारा जो है स्वास्थ्य के शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। अभी कल ही जो है डॉक्टर भारती के द्वारा जो है यहाँ पर डेंटल परीक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें एक जो है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी जो है विद्यालय में कराया गया था। तो विद्यालय जो है पीएमश्री योजना के अंतर्गत जो है काफी सारी एक्टिविटी समय समय पर कर रहे हैं। अभी कुछ माह पूर्व ही जो है टीएलएम मेला भी आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन जो है माननीय कलेक्टर महोदय ने किया था और जिसको काफी सक्सेसफुल किया गया था। विद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत जो है व्यापक रूप से जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। और खेलकूद के बारे में, विभिन्न नई नई चीजों के बारे में जो है विद्यालय जो है बच्चों को जागरूक करता रहता है। कई तरीके के करियर गाइडिंग से संबंधित जो है कार्यक्रम जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा विद्यालय में हम लोग जो है समय समय पर जो है आयोजित करवाते रहते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि विद्यालय के इतिहास में पहली बार यहाँ पर पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन के 68 स्कूलों से जो है लगभग 40 से 45 शिक्षक जो है अंग्रेजी विषय के लिए जो है हमारे विद्यालय में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करके गए। तो ये विद्यालय की विशेष उपलब्धि है। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न जो है प्रश्न पत्र और विभिन्न तरीके के वर्कशॉप भी अब विद्यालय में या तो विद्यालय में भी आयोजित होते हैं, या फिर उनको जो है हमारे शिक्षक भी जो है अन्य जगह पर जाकर जो है इस कार्य को करते हैं। तो विद्यालय जो है विभिन्न स्तर पर जो है अपना विकास करने के लिए, अच्छी चीजों करने के लिए जो है हम अपने शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को जो है लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य, संस्कार, खेल सभी चीजें आवश्यक रहती हैं। इसी में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर, शिक्षा और तकनीकी की शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा आप बच्चों को दे ही रहे हैं, क्या हम संस्कार, भारतीय संस्कृति और अपनी परंपराओं से जानने के लिए कोई आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य व्यवहार किया जा रहा है, कोई ऐसी योजना है जिससे हमारे जो आज की पीढ़ी के बच्चे हैं वे अपने पुरातन संस्कृति संस्कार को समझें, अपनी परंपराओं को जानें? इस संबंध में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या संस्कार से संबंधित कोई चीजें हमारे विद्यालय में संचालित की जाती हैं क्या?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत जो है हर तरीके का जो कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे साहित्यिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, वो विद्यालय में हर उत्सव मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, समय समय पर मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन में पदस्थ स्पोर्ट टीचर आशुतोष शर्मा जी से आज की एक्टिविटीज के बारे में सीधे बात करेंगे। सर, आज जो स्पोर्ट मीट आपके यहाँ रखी गई थी, तो इसके दौरान आपने विद्यार्थियों से कौन कौन से स्पोर्ट्स में क्या क्या विशेषकर पार्टिसिपेट करने की क्या क्या आज की विधियां हैं? जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, उसके अलावा साइंस की बहुत सारी स्कीम चलती है और केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी लक्ष्य है कि एक्सरसाइज में 100 मेडल जीतना ये मिशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। तो उसके अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को लेकर मैंने विभिन्न गतिविधियां कराई, जैसे कि क्लासों के फर्स्ट क्लास के लिए जो कि स्कूल की तैयारी और नॉर्मल ज्ञान के साथ साइकिल रेस की, उसके बाद हम लोगों ने रिले रेस वगैरह की, शटल रन की, अडल रन की और बहुत सारे अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया। तो हमने देखा सीधे ही प्राचार्य आर के रुद्र जी के यहाँ पे स्पोर्ट टीचर से भी हमने सीधी बात करी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन सब के बारे में जाना। नमस्कार।